अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रमज़ान मुबारक। क्या हालचाल हैं सबके। ये इस साल के रमज़ान सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको होम डेकोरेशन एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगी। हर मुसलमान की तरह मुझे भी ये महीना बहुत पसंद है, तो मैं अपने बच्चों के साथ मिलके इस महीने को बहुत सेलिब्रेट करती हूँ और अपने घर को बहुत ख़ूबसूरती से सजाती हूँ। ख़ास तौर पे वो एरिया, वो जगह जहाँ पे हम लोग इबादत करते हैं, नमाज और तरावी पढ़ते हैं, उस जगह को मैं बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल रखती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने किचन को भी रमज़ान फ्रेंडली बना लेती हूँ कि मुझे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपना ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ और डेकोरेट करूँ कि वहाँ पे गुज़रा हुआ वक्त कम से कम हो और ख़ूबसूरत हो। तो चलें, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने घर को रमज़ान की आमद के लिए किस तरह से तैयार कर सकते हैं और किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत आसानी का बाइस बने। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, ये मेरी सारी की सारी लास्ट ईयर की डेकोरेशन है, रमज़ान डेकोरेशन, जो मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ मिल के बनाई थी। उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की थी और उसका लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी अगर कोई देखना चाहे कि ये चीज़ें मैंने किस तरह से रेडी की हैं। बहुत आसान है, एक दफ़ा यूज़ करके उसको मैंने उतार के बहुत सेफली रख ली थी ताकि इस साल फिर हम उसको रीयूज़ कर सकें। तो यहाँ पे मैं टेबल डेकोरेशन भी बता रही हूँ कि हम रमज़ान में टेबल को किस तरह से खूबसूरती से डेकोरेट कर सकते हैं। ये महीना बहुत ही खूबसूरत है और इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ हमको गुजारना है। तो चलें मेरे साथ शुरू करते हैं इस सफ़र को, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोज़ भी अपलोड करती रहूँ। ليتك دوما قريب. वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय रमज़ान किचन। क्योंकि रमज़ान के लिए मैं अपने किचन को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सेट कर लेती हूँ। जो चीज़ें मेरी ज़्यादा यूज़ की होती हैं उनको मैं ऊपर कर लेती हूँ, और जो चीज़ें ज़रा कम यूज़ होती हैं उनको मैं थोड़ा अंदर की तरफ रख देती हूँ ताकि इजी रहे। इसी तरह से जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में मैं फ़्राइड चीज़ें ज़रा कम खाऊँ और बच्चों को भी कम खिलाऊँ, तो एयर फ्रायर में ऊपर रख लेती हूँ, डीप फ्रायर में अंदर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने किचन कैबिनेट्स को क्लीन और ऑर्गेनाइज किस तरह कर सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं किचन कैबिनेट्स के अंदर छोटी बास्केट्स के अंदर सामान रखूँ, डायरेक्टली उनको कैबिनेट्स के अंदर ना रखूँ, क्योंकि एक तो ये कि वो बहुत मेसी लगते हैं, दूसरा ये कि क्लीनिंग उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। तो अगर आप इस तरह की बास्केट्स के अंदर चीज़ें रखेंगी तो वो आपको क्लीन करना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि ज़ाहिर है पूरी बास्केट आप बाहर निकाल लेंगी। तो इस कैबिनेट में मैंने जैसे कि बेसन रखा हुआ है, चावल रखे हैं, पास्ता रखा है, चाय रखी है। ऊपर के कैबिनेट में सॉसेस रखे हुए हैं, केचप और मेयोनीज़ वगैरह, और इस साइड पे राइट साइड पे ये सारे सैंडविच स्प्रेड्स रखे हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे दूध और एवरीडे चाय की पत्ती, और साथ साथ आजकल तो ये ऑर्गेनाइज़र जो कि हम कैबिनेट के डोर्स पे लगा सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे मिलने लगे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ौरन ही चाहिए होती हैं, टी बैग्स वगैरह हैं, तो वो आप डोर पे ऑर्गेनाइज़र के साथ भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं क्लीन किस तरह से करती हूँ, तो क्लीनिंग के लिए मैं क्लीनर बनाती हूँ। 2 पार्ट सफ़ेद सिरका ले लें, वाइट विनेगर जो होता है, और उसमें 1 पार्ट वाटर हम मिक्स करेंगे, और एक स्प्रे बॉटल के अंदर आप उसको रख लें। मतलब 2 कप अगर आपने सिरका लिया है, सफ़ेद सिरका, तो 1 कप आप उसमें वाटर ऐड करके उसको एक स्प्रे बॉटल में रख लें। अब हम इसको अपने कैबिनेट्स को, पूरे किचन को, पूरे घर को भी आप क्लीन कर सकते हैं। ये केमिकल फ्री है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेन रिमूवर है, तो इससे बहुत आसानी के साथ स्टेन्स रिमूव हो जाते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी सबको पता है कि विनेगर की खुशबू की वजह से एंड्स या जो कैबिनेट्स के अंदर जो कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेज़ वगैरह आ जाते हैं, वो भी नहीं आते। तो आपका कैबिनेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। तो मैंने क्लीन करने के बाद वापस रखनी शुरू कर दी हैं चीज़ें। ये सारे शरबत हैं, रूह अफ़ज़ा वगैरह, और ये सैंडविच स्प्रेड है इसमें।
लेफ़्ट साइड पे सॉसेस हैं जो कि लाइक ऑयस्टर सॉस एंड वॉस्टरशायर सॉस, विनेगर, ये सारे केचप हैं जो कि मैं बीच में रखूँगी और इस तरह से इस कैबिनेट को मैं अरेंज करूँगी नीट एंड क्लीन। चलिए, मैंने नीचे का भी क्लीन कर लिया, अब इसको भी चीज़ें मैं रखना शुरू करूँगी। ये चावल है, feel so alive. It's like my soul thrives in बाहर से इस कैबिनेट को भी, इसके डोर को भी हम यही विनेगर से ही मैं क्लीन करूँगी। बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, बिल्कुल इजी, और सबसे बढ़ती है कि केमिकल फ्री। बिल्कुल साफ़ हो गया और अंदर सारी चीज़ें आपकी अरेंज हैं, एक्सेसिबल हैं, नीट और क्लीन है। तो ये सारी क्लीनिंग अगर हम पहले से कर लें तो रमज़ान में हमारा बहुत टाइम बचता है, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान का महीना इन सारे कामों के लिए नहीं है, तो ये काम हमें पहले कर लेने चाहिए। इसी तरह मैं आपको अपने स्पाइस कैबिनेट भी दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है। ओके, तो ये मेरा एक कैबिनेट है जिसके अंदर के मैं डेली यूज़ की सारी चीज़ें, जैसे हनी हो गया, टबैस्को, और ये सारे सॉसेस, नैंडोज सॉस, पेरी पेरी सॉस, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वो फर्स्ट कैबिनेट में मैं उसको इसी तरह से बास्केट के अंदर रखती हूँ, क्योंकि जब मुझे चाहिए होता है मैं पूरी बास्केट बाहर निकाल लेती हूँ, नीचे काउंटर पे रख के काम कर लेती हूँ। इसके ऊपर इस बास्केट के अंदर सारे ये जो ग्रीन सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ये सारे हैं, हनी, घी वगैरह। और इसके ऊपर वाले कैबिनेट में वो बर्तन जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, कभी कभार हम उनको कप्स को और बर्तनों को यूज़ करते हैं, वो सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने रखे हुए हैं। तो ये इस तरह से ये कैबिनेट मेरा, और इसको भी मैंने इसी तरह क्लीन किया है विनेगर से जी। तो ये मेरा है स्पाइस कैबिनेट, इसमें मैं अगेन इसी तरह बास्केट्स के अंदर करके मैं रखती हूँ। ये मेरे डेली यूज़ के मसाले हैं जो कि मैं इस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉटल्स के अंदर रखती हूँ उनको, ताकि, और उनकी टैग्स भी मैंने ऊपर लगाए हुए हैं कि मसाले सारे आपको पता है एक जैसे होते हैं, मिक्स हो जाएं तो पता नहीं चलता। ये सारी सीजनिंग्स हैं ग्राइंडर्स के साथ, जो कि मैं फ़्रेश हर्ब्स यूज़ करती हूँ। ये सारे इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं सारे ये किनौर क्यूब्स और डिफरेंट तरह के क्यूब्स वगैरह। इसके अंदर भी मसाले हैं जो कि थोड़ा कम यूज़ होते हैं। ये जो ऊपर वाला कैबिनेट है ये थोड़ा कम यूज़ होता है, तो इसलिए ये ऊपर रखे हुए हैं। और ये सारे सूप्स वगैरह हैं जो मैंने इस तरह रखे हैं। और ये ऊपर तो बहुत ही कम यूज़ होने वाले जो टाको सीजनिंग है, फजीता सीजनिंग्स हैं, जो कि बहुत ही कम हम यूज़ करते हैं, ये ऊपर वो रखे हुए हैं मसाले। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से मैनेज करके रखें। आई होप कि किसी ना किसी के लिए तो ये फ़ायदेमंद होगी ही ये वीडियो, कि हम अपने किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज करके रख सकते हैं ऑल ओवर द ईयर, नॉट ओनली फॉर रमज़ान। क्योंकि किचन वो जगह है जहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है, तो अगर ये अच्छे से मैनेज्ड हों, खूबसूरती से डेकोरेट हुए हों, तो जाहिर है आपका जहाँ ज़्यादा वक्त गुजरता है वो जगह तो बहुत ही अच्छी, साफ़ सुथरी, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज्ड होनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं अपने किचन को क्लीन और टाइडी अप करके रखती हूँ, ताकि ऑल ओवर द ईयर मुझे कोई मसला ना हो। और अब एक आता है हमारे अवन के ऊपर का कैबिनेट, जो कि हमारे टर्बो के ऊपर लगा होता है, और ये बहुत ही बेचारा निगलेक्टेड सा कैबिनेट होता है, क्योंकि ये इतना ऊपर होता है कि एक्सेसिबल नहीं होता। तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने शान के मसाले इसके अंदर स्टॉक कर लेती हूँ, और दूसरे वाले खाने में जो एक्स्ट्रा मसाले होते हैं जिनको हमें रीफ़िल करना होता है, तो वो रीफ़िल मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो ये मेरे दोनों कैबिनेट इस तरह से मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। ये कैबिनेट जो कि अवन के ऊपर होता है, ये इतना यूज़ नहीं होता जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो आप इसको एक अच्छा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। एक काउंटर मेरा ये है जो कि बेसिकली मेरा नॉर्मल डेज़ में टी काउंटर होता है, टी और माइक्रोवेव वगैरह मैंने यहाँ रखा होता है। मगर रमज़ान में मैं इस काउंटर को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके रमज़ान फ्रेंडली बना लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में मैं फ्राइड चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो एयर फ्रायर और साथ में ये अवन टोस्टर हो गया, ये चीज़ें मैं ऊपर कर लेती हूँ। तो ये एक काउंटर है मेरा जो कि मैंने रमज़ान के लिहाज से डेकोरेट किया है। बास्केट्स के अंदर, ये बास्केट भी इजीली अवेलेबल होती हैं हर जगह पे। इसके अंदर कॉफ़ी और स्वीटनर्स, कॉफ़ी सैशे वगैरह इस तरह की चीज़ें रखी हैं। इसमें टी बैग्स हैं, शुगर है। इसी काउंटर के साथ
एक मैंने छोटी किचन टेबल यहाँ पे रखी हुई है। ليتك دوما قريب इसके साथ इधर सामने ये एक छोटा सा रैक है जो कि मेरी बेकिंग सप्लाइज के लिए है। ये एक छोटी सी रमज़ान डेकोरेशन मैंने यहाँ भी की है। ये सारी डेकोरेशंस आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने और मेरी बेटी ने मिलकर बनाई थी, वो हमने रमज़ान के बाद संभाल के रख ली थी और उसी को हम रीयूज़ करा है हमने। आज हमने कोई नई चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं की, सारी की सारी वही चीज़ें जो हमने लास्ट ईयर बनाई थी। थोड़ा सा टाइम लगाएं अपने बच्चों के साथ और इनको रेडी करें, खुद को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को भी पता चले कि ये महीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरह मैंने अपना फ्रिज किस तरह से रमज़ान के लिए मैं ऑर्गेनाइज़ किया है, मैनेज किया है, वो मैं लास्ट ईयर अपनी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसलिए कि मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी कि किस तरह से इस साल भी मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया है, क्लीन किया है। और ये मेरा मेन काउंटर है, ये स्टोव है, इसके साथ ये वेलकम टू माय किचन, ये ऑलिव ऑयल एंड ऑयल्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। नीट एंड क्लीन और आपका किचन बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि किचन की खूबसूरती उसकी सफाई में है। इसी तरह यहाँ मैंने ये डिस्पेंसर रखा हुआ है, सोप डिस्पेंसर आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, बड़ा ही अच्छा, बहुत ही इकोनॉमिकल है। एक दफ़ा आप इसको फिल कर लें, ये ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती इसके अंदर। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि हम अपने सिंक को किस तरह से पूरे दिन के लिए खुशबूदार बना सकते हैं। ये काउंटर पूरा मेरा, और ओके, ये जो कैबिनेट है इसके अंदर मैंने डेली यूज़ के बर्तन रखे हुए हैं। इसके साथ ऊपर ये दालें और चावल और उसके ऊपर पैनकेक, ऑल पर्पस फ्लावर, ओट फ्लावर, सूजी, इस टाइप की चीज़ें ये मैंने इस तरह के डब्बों में करके रखी हुई हैं। जो इसके अंदर जब मेरी कोई हैवी कुकिंग हो रही होती है, ऑयल ले लें या सिंपल वाटर, उसमें ज़रा सा सिनेमन मिक्स करके या कॉफ़ी मिक्स करके मैं इसके अंदर डालती हूँ और नीचे से ये बर्नर ऑन करती हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस मेरे किचन में सारा दिन रहती है। ठीक, तो आपको अपने सिंक को साफ़ करने के लिए और महकता रखने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, बेकिंग सोडा और वाइट विनेगर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हाफ कप बेकिंग सोडा दोनों इसमें आप डाल दें, हाफ कप ही विनेगर डाल दिया। अब हमने इसके अंदर गर्म पानी डालना है जिससे ये सारा का सारा क्लीन हो जाएगा और अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो मैं ये अपने ड्रॉर्स भी दिखा देती हूँ। ये स्पून ड्रॉर है जिसमें आप इस तरह से ये आइकिया के होते हैं, इजीली मिल जाते हैं, या किसी भी किचन शॉप से जहाँ से किचन सप्लाईज मिलती हैं वहाँ भी आपको अपने ड्रॉर के साइज़ के लिहाज से आपको लेने होंगे। एक जगह आप सारी छुरियाँ रख दें, ये स्पून हैं, इस तरह से मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। जो सेकंड ड्रॉर है उसमें सारी आपकी फॉइल पेपर, क्लिंग पेपर और शॉपर्स और इस टाइप की जो चीज़ें, जो कि ये सारे टॉन्ग्स वगैरह, ये सब मैंने इस तरह से बास्केट्स में करके रखे हैं ताकि ये फैले नहीं और ड्रॉर आपका नीट एंड टाइडी लगे। किसी भी तरह की बास्केट, इवन जो मिल्क कार्टन्स होते हैं उनको भी आप ना फेंकें, उनको धो के ऊपर का ये हिस्सा काट के आप इसके अंदर भी जो बैग्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताए थे कि जो ज़िपर बैग्स आते हैं जिनके अंदर आजकल ड्राई फ्रूट्स वगैरह आता है, उनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं वॉश करके, तो वो मैं इसके अंदर स्टोर कर लेती हूँ। इनको धो लिया, धो के ड्राई कर लिया और फिर ये आप इनको रीयूज़ करें। वो बहुत अनटाइडी है क्योंकि ये मेरे सारे बेकिंग सप्लाईज हैं और इनको मैं कितना भी करूं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाते हैं। अब हम आते हैं किचन के मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट के पास, जो हमारा
डस्टबिन होता है। जो लोग डस्टबिन किचन में रखते हैं लाइक मी, मेरे पास एक बड़ा डस्टबिन किचन में हमेशा होता है, उसकी सफाई का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है हाइजीनिक भी अनहाइजीनिक भी है और बुरा भी लगता है। अगर आपका डस्टबिन ओपन है तो प्लीज़ कभी भी ओपन डस्टबिन किचन में मत रखें। क्लीनिंग का मैं बताऊं कि वही जो 2 पार्ट विनेगर एंड 1 पार्ट वाटर का सोल्यूशन बनाया हुआ है, उससे आप इसको डेली क्लीन करें। और उसके बाद जब हम अपना इसका शॉपर चेंज करते हैं, तो जब नया शॉपर आप डालें तो 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल दें। तो उससे ये होगा कि जो गार्बेज की जो स्मेल है वो नहीं आती डस्टबिन में से। और ये कि ऑब्वियसली डेली इसका शॉपर क्लीन करें। मेरा डिश वॉशर भी फुल हो गया है ताकि मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाए। Every time you come around, breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep ओके, सो दिस किचन इज़ नेवर क्लोज, दिस इज़ माई किचन, जो कि कभी भी क्लोज़ नहीं होता है। तो ये थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रमज़ान, इस्तकबाल रमज़ान की। और आगे भी इस रमज़ान सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो कि अफ्तारी और सहरी के खानों से मुताल्लिक़ होंगी। तो स्टे ट्यून विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ मी। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप मेरी वीडियोस में और क्या देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए प्रिपेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। इस महीने को बहुत ही जोश व जज्बे और इबादतों के साथ गुजारें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएँ। अल्लाह हाफिज़।